Hello everyone, welcome to Chemistry Box by Muskan. So this is the part 1 of class 12 series and today we will discuss chapter 1 solutions, and the topics we are going to cover in this video are solutions, solvent and solute, binary solution, types of solution and concentration. But first of all, what is solution? So solutions are homogeneous mixtures of two or more than two components. मतलब solution एक तरह का homogeneous mixtures होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट हो. पर अब आप मेरे को पूछोगे कि ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, तो होमो का मतलब होता है सेम. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने ले लिया वाटर में हमने मिक्स कर दी शुगर, तो हमारे पास क्या आ गया, शुगर सॉल्यूशन. जब ये शुगर वाटर में अच्छी तरह से मिक्स होगी तो हमारे पास एक ऐसी कॉम्पोजिशन आती है जो कि होती है यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन. ठीक है, मतलब यहाँ पे हम ये नहीं बता सकते कि अब शुगर कहाँ है, हमें दिख नहीं रही, वो अच्छी तरह से एक दूसरे के बीच में मिक्सअप हो चुके हैं. सो these type of solutions are called homogeneous mixture. ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं. ये मैंने एक एग्जांपल डाली है नमकीन की. ठीक है, तो आप मेरे को बताओ कि क्या ये सोल्यूशन है. आप कह भी सकते हो कि हाँ ये सोल्यूशन है क्योंकि इसमें भी तो दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, पर दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन. ये सोल्यूशन की एग्जांपल नहीं है क्योंकि इसमें जो कॉम्पोजिशन है वो सेम नहीं रहती. कई जगह कुछ चीज़ें ज़्यादा प्रेजेंट हैं, कई जगह कम प्रेजेंट हैं, तो ये दैट्स वाई दिस इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ सोल्यूशन. चलो आगे देखते हैं. एयर. ठीक है, सो आपको पता ही है कि एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस. ठीक है, मतलब एयर में बहुत ज़्यादा गैसेस प्रेजेंट होती हैं. कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन हो गया. ठीक है, तो ये सारी मतलब बहुत ज़्यादा गैसेस एयर में प्रेजेंट होती हैं. पर देखो कि ये एक दूसरे के अंदर ऐसे मिक्सअप हुई होती हैं कि हम हवा में देख के ये नहीं बता सकते कि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है. हम ये नहीं जज कर पाते. ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे में बहुत अच्छे से मिक्स हुई होती हैं. तो वो क्या एग्जाम्पल है, होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जाम्पल है. ठीक है, तो इस कारण हम एयर को भी एक तरह की एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं सोल्यूशन की. ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाता है जैसे सोडा हो गया, टी विद शुगर, कोई भी तरह का जूस हो गया, केचप होगी, ये सारे भी सॉल्यूशंस की एग्जांपल हैं. अब जैसे हम जब चाय बनाते हैं तो चाय में चीनी, पानी, दूध, पत्ती बहुत कुछ मिक्स करते हैं. ठीक है, तो ये सब चीज़ें, इतने सारे कंपोनेंट्स मिक्सअप करके हमें एक चाय मिलती है, टी मिलती है. ठीक है, जिसमें कि यूनिफॉर्मली सारा कुछ मिक्सअप हुआ होता है. ठीक है, सो दैट्स वाई टी इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन. अब अगर हम देखें ब्रास, ये है ब्रास. ठीक है, ब्रास जो है ये एक तरह का क्या होता है, अलॉय होता है. किसका, कॉपर और जिंक मिलके ब्रास बनाते हैं. ठीक है, दोनों मेटल्स हैं. और देखो कि जब ये मिक्सअप होके हमें ब्रास देते हैं तो हमें वो ब्रास, मतलब ब्रास में हम ये नहीं जज कर पाते कि यहाँ पे कॉपर प्रेजेंट है, यहाँ पे जिंक प्रेजेंट है. वो आपस में होमोजीनियसली मिक्सअप हुए होते हैं. ठीक है, तो ये भी एक सोल्यूशन की एग्जांपल है. आगे ब्रोंज. ठीक है, तो ब्रोंज भी जो है ये कॉपर और टिन को मिक्सअप करके बनता है. ठीक है, तो इसमें भी क्या है कि यूनिफॉर्मली मिक्सड हुए हैं, हम जज नहीं कर पाएंगे कि कॉपर कहाँ है, टिन कहाँ है. ठीक है, सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन. चलो आगे बात करते हैं सल्यूट एंड सॉल्वेंट की. ठीक है, तो जब सल्यूट और सॉल्वेंट को हम मिक्स करें तो हमारे पास आता है सॉल्यूशन. मतलब
सल्यूट और सॉल्वेंट मिलके हमें सल्यूशन देते हैं, ठीक है। पर ये सल्यूट और सॉल्वेंट होता क्या है, ठीक है। अब देखो कि मैंने वाटर लिया, ठीक है, उसमें मैंने डाली शुगर, ठीक है। वाटर मैं ले रही हूँ ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। तो इस कारण जो मेरा वाटर है वो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, क्योंकि सॉल्वेंट वो चीज़ होती है जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, ठीक है। ए सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स द सल्यूट एंड मेक्स अप द majority of the solution. In the salt water example, water is the solvent, and in case of sugar solution also water is the solvent जो कि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। और ऑन दी अदर हैंड सल्यूट क्या हो जाएगा, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो इस सोल्यूशन में कम अमाउंट में क्या चीज़ प्रेजेंट है, शुगर, सो दैट्स वाई शुगर इज द सल्यूट, ठीक है। ए सल्यूट इज द सब्सटेंस दैट गेट्स डिसॉल्व्ड इन अ सोल्यूशन, it's the component present in a smaller amount, ठीक है। for example in a salt water solution salt is the solute, and in case of sugar water solution sugar is the solute। और जब solute और solvent mix up हो जाते हैं तो हमारे पास मिलता है solution, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइनरी solution की। अब सोल्यूशन तो वो चीज़ होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट हों, ठीक है। पर जो बाइनरी सोल्यूशन है ये वो वाला सोल्यूशन होता है जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो। और वो दो कंपोनेंट्स कौन से कंपोनेंट्स होंगे, एक तो होगा सल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट, ठीक है। मतलब a binary solution is a type of solution that consists of only two components, a solute and a solvent, ठीक है। solute और solvent ये मिलके हमें दे रहे हैं बाइनरी सोल्यूशन। चलो नेक्स्ट हमने सोल्यूशन को क्लासीफाई किया है तीन कैटेगरीज में, सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन एंड गैसियस सोल्यूशन। चलो पहले बात करते हैं गैसियस सोल्यूशन की। और ये गैसियस सोल्यूशंस वो वाले सोल्यूशन हैं जिनमें जो सॉल्वेंट होगा वो गैस रहेगी, मतलब गैस इसमें ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं सॉलिड इन गैस, ठीक है। सॉलिड इन गैस, हमने इसकी एग्जांपल क्या है, कैम्फर। कैम्फर क्या है, सॉलिड और नाइट्रोजन गैस। जब हम कैम्फर को नाइट्रोजन गैस में मिक्सअप करते हैं तो वो एक एग्जांपल हमें मिलती है सॉलिड इन गैस की, ठीक है। फिर आगे आ गया लिक्विड इन गैस, फॉग, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन एयर। हवा में कई बार छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो वो क्या एग्जांपल है, लिक्विड इन गैस की, ठीक है। और अब आती बात गैस इन गैस की। तो जैसे मैंने पहले भी बात की कि एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस, मतलब बहुत ज़्यादा गैसेस प्रेजेंट है एयर में, तो वो किसकी एग्जांपल है, गैस इन गैस की। चलो आगे बात करते हैं लिक्विड सोल्यूशन की। तो लिक्विड सोल्यूशंस वो सोल्यूशंस रहते हैं जिनमें जो सॉल्वेंट है वो क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा, ठीक है। तो सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड की एग्जांपल तो हमारी डेली लाइफ में से ही है, जैसे शुगर इन वाटर। वाटर यहाँ पे क्या है, लिक्विड, शुगर क्या होती है, सॉलिड। तो हमने जब शुगर को वाटर में मिक्स करते हैं तो वो हमें एग्जांपल मिलती है सॉलिड इन लिक्विड की। फिर आगे बात करते हैं लिक्विड इन लिक्विड, एथेनॉल डिजॉल्व्ड इन वाटर, इट मीन्स अल्कोहल डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। तो वो एग्जांपल है लिक्विड इन लिक्विड की। तो गैस इन लिक्विड, कार्बोनेटेड बीवरेजेस जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं, ठीक है। तो वो एग्जांपल हमें मिलती है गैस इन लिक्विड की। चलो आगे बात करते हैं सॉलिड सोल्यूशन। अब सॉलिड सोल्यूशन वो सोल्यूशंस रहते हैं जिनमें जो सॉल्वेंट है वो क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा, ठीक है। सॉलिड इन सॉलिड, कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड, ठीक है। तो अब जैसे गोल्ड होता है जो, ठीक है, जब हम दुकान पे किसी जाते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि हमें गोल्ड चाहिए, तो जो शॉपकीपर होता है वो कहता है कि हम 24 कैरेट गोल्ड तो नहीं दे सकते, ठीक है। तो वो क्यों नहीं दे सकते 24 कैरेट गोल्ड, क्योंकि वो बहुत प्योर होता है,
ठीक है। तो ऐसा गोल्ड बनाना पॉसिबल नहीं रहता, तो वो हमें थोड़ा सा कम प्योर देते हैं, दैट इज़ 22 कैरेट गोल्ड। ठीक है, तो 22 कैरेट गोल्ड में थोड़ी सी क्या प्रेजेंट होती है, कॉपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो वो एग्जांपल रहती है सॉलिड इन सॉलिड की। फिर बात करते हैं लिक्विड इन सॉलिड, अमेलगम ऑफ मर्करी विद सोडियम। ठीक है, अमेलगम ऑफ मर्करी विद सोडियम जो है ये है लिक्विड इन सॉलिड की एग्जांपल। सोडियम जो है ये हमारे पास आ गया सॉलिड, और अमेलगम ऑफ मर्करी आ गया लिक्विड। ठीक है, आगे गैस इन सॉलिड, सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लेडियम। ठीक है, ये है गैस इन सॉलिड की एग्जांपल। फिर चलो आगे बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन की। सो concentration, composition of solution can be described by expressing its concentration। अब हम किसी solution की composition को कैसे बताते हैं, उसकी concentration को express करके। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैंने एक ग्लास पानी में 1 स्पून क्या डाल दी, शुगर डाल दी। ठीक है, और इधर एक गिलास पानी में 2 स्पून शुगर के मिक्स कर दिए। ठीक है, तो इस वाली को मैं कहूँगी कि ये ज़्यादा डिल्यूट है। ठीक है, पर ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि इसमें 2 चम्मच क्या है, शुगर के हैं। ठीक है, तो ऐसे मतलब हम कॉन्सेंट्रेशन जो जज करते हैं। ठीक है, तो ये भी आगे 2 तरह की रहती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में स्टडी करनी है क्वांटिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन। क्वांटिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन में ये सारी टर्म्स आ जाती हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, जो कि आगे हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सॉल्यूशंस इन डिटेल, एंड आई होप this information finds you helpful, and don't forget to like, share and subscribe Chemistry Box, and also hit the bell icon. Thanks for watching. Keep learning and exploring chemistry. See you in the next class. Bye bye.